नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे हिस्ट्री की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक महानायकों के त्याग, बलिदान और संघर्ष से भरा पड़ा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और अन्य क्रांतिकारियों की भांति ही एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। वह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक नगर में हुआ। उस समय कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें नंबर पर थे। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी उनके भीतर अनुशासन, आत्मगौरव और भारतीय संस्कृति की गहरी छाप बचपन से ही दिखाई देती थी। बचपन में सुभाष बहुत तेज, गंभीर और आत्मचिंतक थे। वे प्रायः एकांत में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करते या धार्मिक विचारों में लीन रहते। उनकी माता उन्हें सबसे आज्ञाकारी और सबसे होनहार पुत्र मानती थीं। सुभाष को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से गहरा लगाव था। उनकी पुस्तकें पढ़कर सुभाष में आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति दोनों ही का समन्वय हुआ। सुभाष की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से हुई। बाद में वे रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े। सुभाष ने 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों का अपमान किया। सुभाष ने इसका विरोध किया और प्रोफेसर को मारा पीटा भी। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और 1918 में फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा ICS में जाएं। सुभाष ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इंग्लैंड जाकर ICS परीक्षा दी। उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना उन्हें मंजूर नहीं था। 1921 में उन्होंने अपनी नियुक्ति छोड़ दी और पत्र में लिखा, मैं गुलामों की नौकरी नहीं कर सकता। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। भारत लौटकर सुभाष गांधी जी और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं से मिले। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर बने तो सुभाष को नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बर्मा मंडाले जेल भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 2 वर्ष कारावास में बिताए। जेल में रहते हुए उन्होंने कई किताबें पढ़ी और राजनीतिक चिंतन को और गहराई दी। 1920 के दशक के अंत तक सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में उभरते हुए सितारे बन चुके थे। उनकी भाषण कला, संगठन क्षमता और युवाओं को प्रेरित करने की शक्ति अद्भुत थी। 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। 1939 में वे पुनः कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, परंतु महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के साथ उनके मतभेद हो गए। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसक और सत्याग्रह से लड़ी जानी चाहिए, जबकि सुभाष मानते थे कि भारत केवल सशस्त्र संघर्ष से ही आजाद हो सकता है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के समर्थक गुट ने उन्हें अलग थलग कर दिया और सुभाष को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीय जनता को संगठित कर क्रांतिकारी मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 शुरू होने पर सुभाष ने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनहरा अवसर माना। अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
परंतु 1941 में वे बड़ी चतुराई से कलकत्ता से भाग निकले। उन्होंने भेष बदलकर जर्मनी की ओर प्रस्थान किया। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया। उन्होंने वहां भारतीय युद्धबंदियों को संगठित कर फ्री इंडिया लीजन नामक सैन्य टुकड़ी बनाई। सुभाष ने हिटलर से भी मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता मांगी। हिटलर पूरी तरह मदद देने के पक्ष में नहीं था, परंतु उसने कुछ समर्थन दिया। 1943 में सुभाष जर्मनी से जापान पहुंचे। जापान उस समय एशिया में ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध कर रहा था। यहाँ उन्हें भारतीय सैनिकों और नेताओं का व्यापक समर्थन मिला। सिंगापुर पहुंचकर सुभाष ने रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। यह सेना भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की सीमाओं पर प्रवेश किया। इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, परंतु संसाधनों की कमी और जापान की हार के कारण आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। फिर भी बोस ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, परंतु उनकी मृत्यु रहस्य बनकर रह गई। कई लोग मानते थे कि बोस जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौटे, जबकि अन्य मानते थे कि उनका निधन हो चुका था। आज भी उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते